नमस्कार। फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, आज की जो कहानी है हमें शेयर किए हैं मनमोहन जी। मनमोहन जी की ये कहानी 1990 की है। मनमोहन जी एक मिनी बस चालक हैं और ये घटना बिहार की है। तो चलते हैं इनकी कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम मनमोहन है। मैं एक बस का ड्राइवर हूँ, मिनी बस चलाता हूँ। लेकिन मैं पहले जीप चलाया करता था। मैं अपना जीप रेलवे स्टेशन से और अपना गांव का स्टैंड तक ले आता था, क्योंकि यहीं तक पक्की सड़क थी। उसके आगे अभी रोड का काम चल रहा था। जीप में सवारी कम आती थी। मैं सोचने लगा था कि कोई सेकंड हैंड की मिनी बस मिल जाए तो इसमें तो सवारी बहुत ज़्यादा आएंगी। और मैं जुगाड़ में लग गया था। जीप को मैंने सौदा कर लिया और कुछ पैसों को जुगाड़ करके मैं एक मिनी बस ले लिया था। अब मेरा जो काम था सही हो गया था, पैसा अब ज़्यादा आने लगा था। मेरी जो लास्ट चक्कर होती थी स्टेशन से वो रात के 8 बजे तक। 8 बजे की मैं आखिरी चक्कर लेकर के निकलता था और अपने गांव का स्टैंड पर पहुंच जाता था और वहाँ से मैं अपने घर के साइड निकल जाता था। यही हमारा रोज़ का नियम था। वो रात मैं कभी भूलता नहीं हूँ। मैं अभी भी याद आता है तो मैं कांप उठता हूँ, डर जाता हूँ। मैं उस रोड पर काफ़ी सालों से चल रहा था, लेकिन कोई भूत, कोई चुड़ैल का घटना मैंने देखा नहीं था। हाँ, सुना तो ज़रूर था, लेकिन कभी आमने सामने कोई घटना नहीं घटी थी। अब मैं इन जो अफवाह थी उन पर कभी विश्वास नहीं करता था। लोग बाग तो कहते थे कि इस रोड पर एक डायन घूमती रहती है। वो देखने में बहुत ही सुंदर लगती है और जिसको पकड़ ले, दिखाई पड़ जाए, उसे वो जिंदा नहीं छोड़ती है। लेकिन मैं इतने सालों से इस रोड पर चल रहा था, मुझे वो डायन चुड़ैल मुझे तो कभी दिखाई नहीं पड़ा। और वो रात थी जब मैं आखिरी चक्कर के लिए अपना स्टेशन पर बस लगाया तो अचानक बारिश शुरू हो गई थी। बारिश धीरे धीरे अब तेज रफ्तार पकड़ लिया था। सवारी का इंतज़ार करने लगा, लेकिन सवारी बिल्कुल नहीं आ रही थी। 3-4 जो सवारी थी मैं देख रहा था, स्टेशन पर भी बैठी थी, बारिश रुकने का इंतज़ार कर रही थी। मैं सोचा क्यों खाली जाऊं, थोड़ा इंतज़ार ही कर लेते कि शायद थोड़ी देर में बारिश बंद हो जाए। लेकिन बारिश तो रुकी नहीं। करीब करीब 1 घंटा तक बारिश चलती रही। और जब बारिश धीमी हुई तब भी बिजली कड़क रही थी और चमक रही थी। लग रहा था कि कहीं पास में ही बिजली गिरी हो। और तब वो सवारी मेरे पास में आई तो करीब 5 सवारी थी और वो भी बीच रास्ते की थी। हमारे स्टैंड तक उनको नहीं जाना था। मैं उनको बिठा लिया कि बैठो आप लोग, मैं तो लेट हो चुका हूँ, अब हम तो घर की तरफ चलेंगे ही। और थोड़ी देर में और इंतज़ार किया, लेकिन अब सवारी कोई नज़र नहीं आ रही थी। स्टेशन बिल्कुल सुन सपाटा हो गया था। शायद अब ट्रेन का कोई टाइम नहीं था। मैं अपना बस लेकर के निकल पड़ा अपने स्टैंड की तरफ। आधे रास्ते में जो सवारी थी वो उतर गई। अब हमारा बस जो था बिल्कुल खाली था। लेकिन आज मैं देखा था कि आज मेरी सुबह से कुछ ज़्यादा ही कमाई हुई थी। मैं खुश था कि चलो कोई नहीं, आज लास्ट चक्कर में कुछ नहीं मिला तो कोई नहीं,
काम तो मैंने कर ही लिया हूँ। और यही सोचता हुआ मैं अपने गांव के स्टैंड की तरफ चल रहा था और तभी मुझे एक औरत दिखाई पड़ी, लाल कपड़ों में थी और रुकने का इशारा कर रही थी। मैंने सोचा चलो इस सवारी को उठा ही लेते हैं। मुझे तनिक भी पता नहीं था कि जिसके बारे में मैंने अफवाह सुनी है ये वही डायन है, ये वही चुड़ैल है। नहीं तो मैं बस को कभी नहीं रोकता। मैं तो लालच में आकर के अब बस को रोक दिया था। जैसे ही बस रुका तो मैंने पूछा कि आप कहाँ तक जाएंगी। वो बस में जल्दी से चढ़ गई और बैठ गई सीट पर। तब मैंने देखा उसकी तरफ। वो 20 या 25 साल की लग रही थी। देखने में अच्छे भले परिवार की लग रही थी। कपड़े भी सही पहन रखा था, सुंदर भी थी। कहीं से भी नहीं लग रही थी कि कोई डायन है या कोई चुड़ैल है। और वो हंसते हुए बोली, कहाँ तक तुम जाओगे? यानी मैं बोला कि मैं अपने गांव के स्टैंड तक जाऊंगा। बोला ठीक है, जहाँ तक जाओगे मुझे छोड़ देना। और वो खिड़की की तरफ देखने लगी थी, बाहर की तरफ में। मैं अपने काम पर ध्यान देने लगा। मैं अपना बस चलाने लगा। रोड पतली थी, बीच बीच में आगे से कोई गाड़ी आती थी तो उसको पास देना पड़ता था और हमें रोड छोड़ करके कच्चे में उतरना पड़ता था। एक पहिया हमारा कच्चे में आ जाता था। अब मैं वही कर रहा था। अब मेरी ध्यान उस लड़की से हट गया। फिर मैं जब उस गाड़ी को पास कर दिया तो मैंने अपने देखा कि वो लड़की तो जहाँ बैठी थी वो है ही नहीं। अब मैं एकदम सन्न सा रह गया था कि चलती बस से वो कैसे उतर सकती है। मैं एकदम मन में थोड़ा वहम तो हो गया था। लेकिन तभी एक गाड़ी और आ गई और उसको मैं पास करने के लिए साइड में अपना पहिया उतार दिया था और उसी में व्यस्त हो गया था कि गाड़ी को निकल जाए तो फिर मैं मेन रोड पर ले आऊँ। और जब मैं ये काम पूरा कर लिया तब मैं देखा कि वो लड़की उसी सीट पर बैठी हुई है और कोई वो मरे हुए जानवर को फाड़ फाड़ करके उसके मांस को खा रही थी। अब तो मैं देख करके एकदम दहल गया था। उसका जो चेहरा था वो बिल्कुल खून से सना हुआ था। वो छोटा सा जानवर पता नहीं क्या था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। और उसको अपने अंगुलियों से उसका पेट फाड़ रखी थी और उसमें से अंदर से कुछ निकाल करके बाहर फेंक रही थी या कुछ खा रही थी। अब तो जैसे मेरे मन उल्टी उल्टी को हो गया था, नहीं कि ये क्या है, ये बाहर कब गई या कब ये जानवर लेके आ गई मरा हुआ। मुझे कुछ समझ में नहीं आया। मैं कहूँ तो मैं बिल्कुल डर चुका था। और तभी वो जो औरत थी, लड़की थी, वो मेरी तरफ देखने लगी। अब उसका जो चेहरा था मैं देख करके डर चुका था। चेहरा तो वही था जैसे मैंने पहले देखा था, लेकिन पूरा उसका जो मुंह था खून से सना हुआ था। और वो लड़की एक जानवर की तरह अब गुर्राने लगी थी और भारी आवाज़ उसका हो चुका था। जो उसकी आवाज़ पहले किसी लड़की की तरह मीठी आवाज़ थी वो बदल चुकी थी। वो कहने लगी, क्या देख रहा है, पहले कभी देखा नहीं किसी लड़की को। मैं एकदम चुप हो गया था। मैं आगे अपना स्पीड कम किए हुए था, चल रहा था। और तभी शायद उसने समझा कि हमने इसको मुर्दा खाते हुए देख लिया है, मुर्दे जानवर को। और वो बोलने लगी, अच्छा अच्छा, तूने इसके जानवर को देख लिया कि मैं खा रही हूँ। चलो अच्छा हुआ कि तू जान गया कि मैं कौन हूँ। वो अपनी भारी आवाज़ में बोलने लगी और कहने लगी कि अब तो तेरा बचना मुश्किल है। तूने मुझे देख ही लिया है कि मैं कौन हूँ। बस थोड़ी देर इंतज़ार कर। अगर इससे पेट मेरा भर गया तब तू जिंदा बच सकता है, और नहीं तो तेरा भी नंबर है। अब मुझे पेट भरने से मतलब है। अब उसकी बात सुनते ही तो जैसे मैं कांप गया था। सारे शरीर पसीना से नहा चुका था। मेरे हाथ स्टेरिंग से अब इधर उधर फिसल रहे थे।
वो कहने लगी कि बस को चलाता रह, बस रोकना नहीं, अगर बस रोकेगा तो मैं तुझे ज़रूर मार दूंगी, भलाई चाहता है तो चलता रहा। मैं एकदम डर करके जो कह रही थी मैं वही करने लगा था। मैं अब मिरर में देखने लगा। जैसे ही मैं मिरर में उस लड़की का शक्ल देखा तो और भी डर लगने लगा था। इतनी भयानक शक्ल उस मिरर में उसका नज़र आ रहा था, इतनी काली कलूठी और भयानक चेहरा। वो ज़रूर कोई एकदम चुड़ैली है, मुझे अब यकीन हो चुका था। सीट पर मैं मुड़ करके देखता था तो एक आम लड़की की तरह दिख रही थी, लेकिन जब मिरर में देखता था तो उसकी जो असली शक्ल था वो अब आ चुका था। अब मैं पक्का यकीन हो गया कि ये मुझे अब छोड़ने वाली नहीं है। मैं अपनी जान बचाने की फिराक में लग चुका था कि कैसे अपनी जान बचाया जाए, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दिमाग एकदम सन्न सा हो गया था, कुछ उपाय मुझे सूझ नहीं रहा था। वो औरत लड़की जो थी वो उस जानवर को खाई जा रही थी। अब मेरी तरफ वो आंखें उठा करके देखती रहती थी कि मैं कहीं भागने वाला तो नहीं हूँ। निगाह मेरे पर ही लगी हुई थी और बार बार वो चेतावनी दे रही थी कि तू बस को चलाता रहा, बस रोकना नहीं, और भागने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना, नहीं तो मैं तुझे वक्त से पहले ही मार दूंगी। तू बस चलता रहा, अगर इस जानवर से मेरा पेट भर गया तो मैं तुझे बिल्कुल नहीं मारूंगी, तू बिल्कुल जा सकता है। अब मैं वही प्रार्थना करने लगा कि इसको इस जानवर से पेट भर जाए ताकि मुझे ये छोड़ दे। और यही अब मन में भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु, आप मुझे बचाओ, नहीं तो ये औरत, ये लड़की मुझे छोड़ने वाली नहीं है, ये चुड़ैल। अब वो अपने खाने में व्यस्त थी। अब मैं रोड पर चलता जा रहा था, एकदम लग रहा था कि मैं कहीं अपनी बस को कहीं पेड़ से ना टकरा दूं, कहीं एक्सीडेंट ना कर दूं। मेरा जो कंट्रोल था खोने लगा था। और तभी मुझे ध्यान आया उस मंदिर का, जो आगे ही था, बजरंगबली के वो मंदिर था, थोड़ा रोड से हट करके था, थोड़ी ही दूरी पर। और मैं सोचने लगा कि अगर मैं वहाँ बस रोक करके अब बस से कूद जाऊँ तो सीधा दौड़ करके मंदिर में पहुँच सकता हूँ और तब मेरी जान बच सकती है। मैंने सुना है कि मंदिर के पास ऐसी आत्माएं, चुड़ैल, भूत कभी नहीं जाती है, और यही मुझे सही लगा उपाय कि मैं यही करूँ। मैं अब रोड पर एकदम ध्यान रखने लगा कि हम कहाँ आए हैं, और उस मंदिर का आइडिया कर लिया कि इतनी देर में हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। वो लड़की अभी भी खाने में व्यस्त थी। मैं कभी शीशे में देखता तो उसका रूप देख करके दहल जाता, उसके खाने का अंदाज देख करके। एकदम पक्का चुड़ैल थी वो। और जब मैं मुड़ करके देखता तो वो एक लड़की के रूप में ही नज़र आती। वो मेरी तरफ देखती रहती थी और फिर वो मांस को खाने में लग जाती थी। मैं अब उस मंदिर के बिल्कुल आसपास पहुंचने वाला था। अब मैंने अब समझ लिया था कि मुझे क्या करना है। मैं अपना प्लानिंग बिल्कुल तैयार कर रखा था। जब मंदिर का एरिया नज़दीक आ गया तो अपने बस को स्पीड कम कर दिया था। और जैसे ही कम किया वो लड़की मेरी तरफ देखने लगी और बोलने लगी, कहीं तेरा इरादा बस से कूदने का तो नहीं है ना? सोचना भी मत ऐसा, नहीं तो जहाँ तक तू जाएगा मैं तेरा पीछा करूँगी और तुझे मार कर ही दम लूँगी। अब उसकी बात सुन करके तो मैं एकदम होश लगा कि मैं खो दूँगा। वो शायद मेरे मन की बात को समझ गई थी। हे भगवान, मैं अब क्या करूँ? लेकिन मैं इसके हाथों नहीं मरना चाहता था। मैं इसके हाथ कभी नहीं मरना चाहूँगा। मैं अपने मन में संकल्प कर लिया था कि मैं चलती हुई बस से कूद जाऊँगा, बेशक चाहे मुझे रोड पर मरना पड़े, लेकिन मैं इसके हाथ मरना मंजूर नहीं था। अब वो खाने में अभी भी व्यस्त थी,
हड्डियाँ तोड़ चटकाने की आवाज़ मेरे कानों में सुनाई पड़ रही थी। अब वो मंदिर का जो एरिया था बिल्कुल पास में आ गया और वहीं से थोड़ी ही दूरी पर मंदिर का लाइट मुझे जलता हुआ दिखाई पड़ा। बस तो मेरी कंट्रोल में थी, स्पीड धीमी थी और जैसे ही मैं उस जगह पर पहुंचा, मैं अपना ब्रेक लगा दिया और चाबी झटके से खींचा और खिड़की से सीधा जंप कर गया था। मैं मुड़ करके नहीं देखा कि वो मेरे पीछे आ रही है कि मुझे क्या करेगी। मैं बिल्कुल मुड़ करके नहीं देखा। मैं सीधा दौड़ता हुआ उस बजरंगबली के मंदिर के पास में जा कर के ही रुका और जाते ही नीचे मैं गिर गया था। एकदम मेरी जो सांस थी तेज तेज चल रही थी। मैं बेहद डरा हुआ था। एक पल तो लग रहा था कि वो चुड़ैल, वो डायन मुझे यहाँ से भी घसीट करके ले जाएगी, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था और ऐसी कोई आवाज़ आने की नहीं सुनाई पड़ रही थी। अब मैं उठ करके बैठ गया। पहले तो मैं भगवान को प्रणाम किया और फिर मैं मुड़ करके देखा तो बस तो मेरी खाली दिख रही थी। उसमें वो लड़की, वो चुड़ैल नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं अपने बस के करीब भी जाऊं और उसमें जाकर देखूं कि वो लड़की है या नहीं है। मेरी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी थी। मैं बस बजरंगबली के आगे बैठा हुआ और प्रार्थना कर रहा था कि हे प्रभु, आप मेरी रक्षा कीजिए उस चुड़ैल से। और इस तरह करते करते सारी रात में निकाल चुका था। सुबह हो गई थी और तभी एक गाड़ी आकर के वहाँ पर हॉर्न बजाने लगी और मैं समझ गया कि उसको रास्ता चाहिए, क्योंकि मेरी जो गाड़ी थी उसको जान नहीं देगी, है कि रास्ता छोटा था, पतला था। जब तक मैं उसको साइड में नहीं करता तब तक वो गाड़ी निकल नहीं पाएगी। और उस गाड़ी को देखकर मेरा हिम्मत बंधा था कि जब वो गाड़ी जा रही है तो मैं भी अब जा सकता हूँ। और तब मैं आवाज़ लगाया, भैया रुको रुको, आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ। और फिर बजरंगबली को प्रणाम करके और मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था। मैं गया तो वो गाड़ी वाले को निकाला आगे अपनी गाड़ी स्टार्ट करके, और तब मैं अपने गांव की तरफ चला था। लेकिन रास्ते भर अभी भी मुझे डर लग रहा था, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, थोड़ा बहुत तो अंधेरा अभी भी था। लेकिन मैं भगवान का नाम लेते हुए अपने घर तक पहुंच गया था। घर में पहुंच करके मैं सारा हाल अपने परिवार को बताया था। परिवार भी मेरी बात सुन करके डर चुका था। वो लोग कई तरह की बातें कह रहे थे कि वो चुड़ैल जिसको देख ले वो छोटी नहीं है, शायद ये वही चुड़ैल थी। लेकिन ऐसा कुछ मेरे साथ में नहीं हुआ। हाँ, लेकिन मैं देर रात तक उस रोड से नहीं गुजरता था। मेरा जो आखिरी चक्कर था 8 बजे का, उससे पहले ही मैं निकलने का कोशिश करने लगा था। और वो चुड़ैल दोबारा मुझे कभी नहीं दिखी थी, लेकिन मैं देर रात तक उस रोड पर नहीं आता था, ना जाता था। इस घटना को तो बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन लगता है कि जैसे ये कल का ही घटना हो। मैं एकदम याद करके डर जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी मनमोहन जी की। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई अपना आप बीती है, कोई घटना है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आप लोग मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हमने डाल रखी है जो बेहद आपको पसंद आएगी। चैनल का लिंक नीचे में मैंने दे रखा हूँ, एक बार आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको चैनल हमारा लिंक मिल जाएगा। तो उस चैनल पर भी आप विजिट कीजिए, उन कहानियों का मज़ा लीजिए। मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले दिन एक नई घटना, एक नई कहानी के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।